अपना खुद का जी एग्जाम्पल जी लेते हैं। किसी एक्टर जी को रोल करना है किसी स्टैमर का उसकी मूवी में, तो वो जी पूरी मूवी में जी हकला हकला करके बोलने वाला है। जी। राइट। तो राइट उसने सर। उसने पूरी मूवी में हकला करके लोगों से बातें की, तो उसने अपना पूरा जी। पैटर्न चेंज कर लिया मूवी में। क्या वो रियली में हकलाता है? नहीं हकलाता। लेकिन उसने अपना पैटर्न नहीं चेंज सर। किया ताकि लोग उसकी जो फीलिंग्स हैं, एक स्टैमर की फीलिंग्स हैं, उनको समझ सके। तो आपको भी जी यहाँ पे अपना एक जी पैटर्न पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। जो आपका ओल्ड पैटर्न है उसको हटाना पड़ेगा, अपनी एक न्यू तो सर पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। सर ठीक है। सर हम तो जरा हमको एक पैटर्न बता दिए, हम किस पैटर्न भाई मैं पे आपको चले। बहुत बार पैटर्न समझा चुका हूं, लेकिन आपके समझ नहीं में क्यों नहीं आ नहीं रहा मुझे नहीं मालूम, पता। नहीं नहीं, पैटर्न भाई हमको सो मालूम है। सम डाउट। ओके पैटर्न हमें आगे मालूम है। बढ़ो। हम्म। सर पैटर्न मालूम है, हम्म। बट यह है कि पैटर्न को सही मार्गदर्शन में लाने को कैसे लाएं, ये थोड़ा अभी हमारे मार्गदर्शन जो करिए आप। अभी हमारे जो पीछे कुछ ग्रुप सेशन हुआ था, एक सप्ताह का पूरा हुआ था जी वो। उस टाइम के ऊपर आपको ये जी चीजें जी। अच्छे से समझ आ गई थी, लेकिन आपने फिर से प्रैक्टिस छोड़ी, फिर से आप सब कुछ चीजें भूल चुके हैं। तो वो चीजें आप यूज नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। नहीं सर। ओके, सर अभी आपको हमने प्रैक्टिस 10 मिनट्स दिए करते थे। हैं। अभी डाउट हम हामिद का लेते हैं आपके पास, हम फिर आते हैं। जी। ओके हामिद सर ये बोलिए। मेरा ओके डाउट सर। ये है सर कि एक्चुअली क्या होता है कि मैं जैसे एक पैटर्न अपना डेवलप किया था, जैसे कि मुझे पहला लेटर, मुझे जब मैं प्रोलॉन्ग करता था तो मुझे स्टैम्पिंग काम होती थी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जैसे बाहर गया तो वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, और गले से मेरा आवाज बाहर ही नहीं आया, जैसे मैं उसको प्रोलॉन्ग करना चाहा, प्रोलॉन्ग ही नहीं हुआ। तो मैं क्योंकि फिर वो सोच सिचुएशन में आपने पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। पहली बार फेस की। और सेकंड चीज वो हो गई कि नहीं, आपका वो ओवर अवेयरनेस हो गई। ओवर अवेयरनेस। हाँ। तो आप उसकी जगह पे उसी दिन आपको 2-3 अननोन पर्सन से उस टेक्निक में बातें करनी चाहिए थी। जहां पे आपको ब्लॉकेज फील हुआ कि यार ऐसे हो रहा है, चलो मैं एक के साथ और ट्राई करता हूँ, फिर मैं एक के साथ और ट्राई करता हूँ। आपने क्या किया कि आपको जब ब्लॉकेज आया तो आपने हार मान ली कि यार मैं तो स्टैमर करता हूँ अब भी। और वही फिर आपकी स्टैमरिंग को आगे पूरा ट्रिगर करके अच्छा खासा बढ़ा देता है। वह उसी टाइम के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए अननोन पर्सन से बातें करनी चाहिए थी कि हाँ, यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है तो इसके सामने आया, चलो एक के सामने और ट्राई करके देखते हैं। ठीक है। फिर अगर आप उसके सामने बोल पाते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता कि नहीं यार उस टाइम पे ऐसी मिस्टेक हुई थी, मेरे को ऐसे करना चाहिए था। तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता कि हाँ, अब की बार अगर ये दिक्कत आई तो अब की बार मैं ऐसा करने वाला हूं। तब आपको ये अपनी मुझे ये प्रॉब्लम समझ समझ आती है। नहीं, मुझे ये एक समझ में नहीं आता, जब मैं बेली फुलाता हूँ, हल्का सांस भी छोड़ता हूँ, तो फिर पेट मेरा अंदर से खिंचाव क्यों बनता है? जब मैं ओके, हर प्रोसेस कर रहा हूँ फिर भी खिंचाव बनता है। मैंने आपको चीजें समझाई थी कि सांस ऐसे छोड़ो जैसे आप हाँ, हल्का सा छोड़ना है। मोमबत्ती को बुझा रहे हो। अच्छा। और सांस ऐसे लो जैसे आप किसी फूल को सूंघ रहे हो। आपके अच्छा, पेट के ऊपर मोमबत्ती जो जोर नहीं बुझा रहा पड़ना है चाहिए। उसे फोर्स में, फोर्सफुली फोर्स में ब्रीदिंग नहीं छोड़ना है। करनी। फोर्सफुली नहीं नहीं, ब्रीदिंग जैसे करनी। आपने बताया कि जब इनहेल कर रहे हैं तो हमें फूल जैसे सूंघ रहे हैं वैसे करना है, मतलब स्लो करना है इनहेल। हाँ, और हम फिर ऐसे थोड़े एक्सहेल सूंघे करना है ना, मोमबत्ती में जो कितनी आग अच्छी लग। स्मेल है। हम ऐसे नहीं करते कि हाँ, कितनी अच्छी स्मेल है। हम आराम से ब्रीद इन करते हैं और फिर राइट। और फिर छोड़ना है फोर्स से। नहीं, फोर्सफुली मत छोड़िए, आराम आराम से ही छोड़िए वो। ठीक है। चाहे मुंह को खोल करके छोड़िए या फिर अपने होठों के साथ में छोड़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्ड आपके नेक वाले हैं तो आप जो ब्रीद है उसको नेक से छोड़िए, मुंह को खोल करके। अगर वर्ड आपके माउथ वाले हैं तो उनको फिर होठों के साथ छोड़िए। ओके। ओके। जैसे प तो फ फिर भ अंदर फ से हो गया। खिंचाव क्यों होता है, मुझे ये समझ नहीं आया।
खिंचाव इसलिए पेट होता है में। क्योंकि आप फोर्सफुली ब्रीदिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने सांस लिया, आपकी ओवर अवेयरनेस ने आपको डीप ब्रीथ करा दिया। इतना ब्रीथ करना है कि आपको सिर्फ इतना फील हो कि हाँ मेरा पेट अंदर बाहर हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका पेट टाइट हो रहा है, वो फील नहीं होना चाहिए। पेट में टाइटनेस होनी ओके। ही नहीं चाहिए। ओके। ओके, अगर पेट में क्योंकि टाइटनेस। जब मैं बोल रहा था ऑफिस में, मैं किया था एक, तो हम्म। मैं सोचा कि प्रोलोंगेशन टेक्निक यहाँ पे यूज करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हर वर्ड पे स्टैमरिंग हुआ। मालूम नहीं क्या हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने बीटेक बी जो होता है मैं बोल ही नहीं पा रहा। हमको ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पेट पूरा तना रहा है, तना रहा है, तना रहा है। फिर जब बीटेक में बोलिए, फिर मुझे बोलना था वही है ना, इलेक्ट्रिकल वही इंजीनियर। वही चीज आ गई ब्रदर, प्रेशर वाली यहाँ पे। आपने प्रेशर। अपनी प्रैक्टिस जरूर की है, लेकिन किसी सिचुएशन में घुस गए तो वहां पे प्रेशर वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो चीजें आपने नहीं वो सीखी। नहीं है। उस चीज को सीखने के लिए मैंने जो इंटेंशन बेस्ड अप्रोच बता रखी है, उसका यूज करो। समझे? राइट। आपको जब आप इंटेंशन बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको ये सब चीजें आराम से इजीली समझ में आएंगी कि जब मैं बाहर रहूंगा या फिर कोई भी अचानक से सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे मुझे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपनी स्पीच को कंट्रोल करना है। आप यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं? आप गलती कर रहे हैं कि स्टैमरिंग को छुपाना है, स्टैमरिंग को कंट्रोल करना है। स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे अपनी स्पीच को कंट्रोल नहीं कर रहे कि हाँ, इसमें स्टैमरिंग नहीं हो सकता। मुझे कितना रिलैक्स होकर के बोलना है, वो चीज कंट्रोल नहीं कर रहे आप अपनी स्पीच को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपनी जो स्टैमरिंग है, जो स्टटरिंग है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और यही आपकी गलती है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करना सीखो किसी भी प्रेशर वाली सिचुएशन में। कि मुझे तो वही है कि सिर्फ बॉलोकेज, अभी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बॉलोकेज हम्म। ही नहीं ठीक हो रहा है। जिन जिन वर्ड में ब्लॉकेज आते हैं, उन उन वर्ड्स को नोट करो, हाँ। और उनकी प्रैक्टिस अननोन पर्सन के सामने जा करके अपने इंटेंशन के साथ में प्रैक्टिस करो। ये सॉल्व हो जाएंगी। ओके। ओके। पहले से थोड़ा सा ठीक हूँ, मगर ये टेक्निक जब अप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा लाभ होता है। मगर अननोन पर्सन के साथ अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और स्पेशली जब तीन चार आदमी के साथ बात कर रहा हूँ तो ये दिक्कत कर रहा है। मतलब ये टेक्निक ना तब अप्लाई नहीं नहीं देखिए, हो रहा अगर है। मैं अभी आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो आपने कुछ वर्ड बोले जिनमें आपने लास्ट में पूरा प्रोलोंग किया उसको, कि ऐसा हो जाता हाँ है लेकिन कुछ हो नहीं पाता है, किया आपने। हाँ वो आपका, हाँ आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हाँ आपने, वो अपने आप से हुआ है आपके अंदर। हाँ वो चीजें यूज क्यों हुई? ये चीजें आ जाती है हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन में, स्पीच मॉड्यूलेशन में। अगर आप ये चीजें जानबूझ हाँ। के करने लग जाएं तो फायदा ही फायदा है। लेकिन आप ये चीजें जानबूझ के अच्छा। करते नहीं, आपका अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। आपका अपनी फिंगर्स के हाँ ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप फिंगर्स का जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका फिंगर्स के ऊपर हाँ कंट्रोल है ही नहीं। आप एक ही बार में 9 से 10 बार फिंगर को यूज कर रहे हैं। हाँ सर, वही अभी मैंने आप मतलब हाँ बोलिए। आप मैंने जैसा कि आपको बोला था कि 4 फिंगर 1 ब्रीथ हाँ और 4 वर्ड, हाँ हाँ 4 फिंगर 1 ब्रीथ 4 वर्ड, हाँ। इसका यूज करके चलिए ना। लेकिन आप यहाँ पे नौ मतलब से एक, दस फिंगर्स को यूज कर रहे हैं। हाँ ये यूज होता है, मगर कभी कभी ये दिमाग से थोड़ा सा हट जाता है। हट क्यों जाता है? आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है। सीधी सी बात है, अगर हमारी जिस चीज में प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हमारा माइंड उससे डाइवर्ट होगा ही होगा। हट क्यों रहा सर है? अभी हाँ हाँ सर, अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो फिंगर मेथड है, देखिए, ये तो मैंने आपको ये चीजें पहले भी समझाई थी राहुल, कि या तो फिंगर्स का यूज हाँ करिए मत, और अगर कर रहे हो
तो आपका फोकस अपनी फिंगर्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फिर वो फिंगर टेक्निक हुई ही नहीं अगर आपका फोकस आपकी फिंगर्स के ऊपर नहीं है तो। अच्छा। मैंने ये चीजें आपको पहले भी समझाई हैं। हाँ ठीक है। जो आप कर रहे हैं ये फिर हमारे सेकेंडरी बिहेवियर्स में काउंट हो जाते हैं। सेकेंडरी बिहेवियर्स बोले तो यहाँ पे कोई है जो सेकेंडरी बिहेवियर्स, हाँ, जैसे कि विवेक शुक्ला है, इनके फेशियल एक्सप्रेशन हाँ। अलग अलग तरह के होते हैं जब ये बोलते हैं, तो वो सेकेंडरी बिहेवियर्स में आते हैं, वो इनवॉलेंट्री है। तो आपकी फिंगर वाली ये जो चीज है अगर आपका फोकस नहीं है तो आपका ये सेकेंडरी बिहेवियर्स में काउंट होगा, और अगर हाँ। आपके फोकस में है तो वो आपके सेकेंडरी बिहेवियर्स में काउंट नहीं होगा। तो अगर आपके सेकेंडरी अच्छा। बिहेवियर्स में काउंट हो रहा है मतलब कि आप फिंगर टैपिंग टेक्निक का एक रॉन्ग तरीके से यूज कर रहे हैं। अच्छा। ओके। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि हम्म। जब भी कोई आदमी मेरे से देख कर बात करता है, मतलब कि मेरे से पूरा फोकस कर कर मेरे ऊपर पूरा अटेंशन लेकर बात करता है, तभी मेरा स्टैमरिंग बढ़ जाता है। इसका एक ही मगर सॉल्यूशन है। जब भी वो मेरे तरफ नहीं दिखता हाँ, है, वो तो मेरे भी तभी साथ। मेरा प्रॉब्लम होता है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, सामने वालों की सामने वाले की आंखों में देखना शुरू कर दूं। हाँ, मैंने तो क्योंकि जब उसके वो आपकी आंखों आंखों से। में देखता है तो आप अपने आप को नीचा महसूस करते हैं कि आप उससे कम हैं। हाँ 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 इसलिए हाँ। फिर तभी आपका तभी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। तो फिर आपके अंदर वो स्ट्रेस आ जाता है और उसकी वजह से फिर आप हाँ, स्टैमर करने स्पेस। लगते हैं। आप उसको अपने से एब्सोल्युटली। बहुत ज्यादा समझने लगते हैं। हाँ, 100% एकदम। हाँ, मेरा भी वही है, सेम है। मैं हम्म। मेरा भी सेम केस है। तो सामने वाले को फील कराओ ना कि भाई हम आपसे ताकतवर हैं, उनकी आंखों में आके मिलाओ। इस कैसे चीज की करें गारंटी सर? ले रहा हूँ। मैं इस चीज की गारंटी ले ऐसा रहा हूँ, कैसे? अगर आप उनके सामने 5 से 7 सेकंड उनकी आंखों में देखते रहेंगे ना वो खुद अपनी आंखों को नीचा कर लेंगे। आप अपने आप को चैलेंज दो कैसे ना सर? कि आप इस मकसद से मत करो कि हाँ मुझे उसको नीचा फील कराना है, ये करना है, नहीं। चैलेंज दो कि मुझे उसकी आंखों में देखना है, सिर्फ आंखों में। आपका कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है मैं उसको नीचा दिखाऊंगा या फिर ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। आप खुद को चैलेंज दो कि मुझे उसकी आंखों में देखना है बातें करते हुए। सिंपल सा है। खुद को चैलेंज देना और सीखो स्पीच के टाइम के ऊपर। और सर